साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं कैरियर कैंपस। जहां पिछले वीडियो में भी हमने एक आमंत्रण दिया था, आपको पुनः एक आमंत्रण देते हैं। निश्चित तौर पर हमारे से आप इंक्वायरी करें, हमसे पूछताछ करें। पढ़ाई के कई स्रोतों को आप बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको आना होगा, है ना। इच्छा है आपकी आप जल्द से जल्द कैरियर कैंपस में आएँ, और उम्मीद करते हैं हम दोनों जब आपस में बैठेंगे तो कुछ नया, कुछ विस्फोटक अवश्य करेंगे, सच्चे मार्ग से, है ना। आइए, डाइस की बारी आती है। डाइस पढ़ते हैं। देखिए, डाइस एक घनाकार पिंड होता है। आप थ्री डायमेंशनल इमेज कहते हैं इसको, त्रिविमीय आकृति, है ना। इसके चित्र देखें आप, तो भुजाओं की संख्या जहां 12, सतहों की संख्या, सरफेसेस की संख्या जहां 6 और कॉर्नर की संख्या 8 होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो आपको सुनकर याद रखने होंगे कि अगर आप डाइस के किसी खास सरफेस को देख रहे हैं तो उसके अपोजिट सरफेस को नेवर आप कभी नहीं देख सकते। मेरी बात सही है? आप समझ नहीं रहे डाइस कौन सा? लूडो आपने खेला? लूडो में यूं जो एक डब्बे में ऐसे करते हैं ना, के अंदर जो एक वाइट जिसमें 1 2 3 4 पॉइंट वाले उद्धृत होते हैं, याद आया? वही है डाइस। एक्चुअल वो मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है वही। अब आपने क्या किया, एक को देखा तो 6 नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक के अपोजिट दिशा में कौन सा है? 6। क्या पता चल रहा है हम लोगों को? डाइस के किसी भी सरफेस को अगर आप देखते हैं तो अपोजिट सरफेस नहीं देखा जा सकता। आप मेरी बात और गंभीरता से समझिए। यहाँ एक आदर्श पासा है। आदर्श पासा के बारे आप जानते होंगे कि एक के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 होता है। अब लूडो खेलने के क्रम में 6 आना अनिवार्य है, और आप बेईमानी करना चाहते हैं तो ऑब्वियस है, डब्बे में यूं देखिए और जब एक दिख जाए तो सीधा पलट दीजिए और 6 आ जाएगा। नहीं, एक के उल्टा 6 होता है। अब किसी की गोटी 5 से कट रही हो तो ऑब्वियस है ऊपर 2 को देखेंगे। किसी की गोटी अगर मान लीजिए 4 से कट रही हो तो ऑब्वियस है ऊपर 3 देखेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो 1 2 3 दिख रहा है, ये दैट इज एडजेसेंट सरफेस, पड़ोसी सतह है। और एक के उल्टा 6 इसमें क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये अपोजिट सरफेस है, नहीं दिख सकता, नेवर, कभी संभव नहीं। थ्री डायमेंशनल इमेज में ये कैसे संभव है कि एक सरफेस को अगर हम देखें तो उसके अपोजिट का दिख जाए? नेवर। ये जो 3 आपको दिख रहा है, ये तीनों एडजेसेंट सरफेस है, पड़ोसी सतह, है ना। ये पड़ोसी सतह है। और पड़ोसी सतहों की संख्या जो देखी जा सकती है वो मैक्सिमम 3 होती है। तीन ही एडजेसेंट सरफेस को एक बार आप देख सकते हैं। और वो तीनों जो दिख नहीं रही है सरफेसेस, वो इन तीनों की अपोजिट है। याद अगर आप करते हैं किताबों के आधार पर कि 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, तो वह एक आदर्श पासा, एक मानक पासा, एक स्टैंडर्ड डाइस या आइडियल डाइस होता है। लेकिन मेरी सलाह होगी, क्योंकि प्रश्न बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, तो आपको क्या याद रखना है? दोनों को जोड़ने से, अपोजिट सरफेस दोनों को जोड़ने से 7 होता है, ऐसा ना याद करें। आप क्या याद करेंगे? याद कीजिए, ये जो दिखने वाली सरफेसेस हैं, ये कैसी सरफेसेस हैं? बोलिए। एडजेसेंट सरफेसेस हैं। और उधर कौन जो दिख नहीं रहा 3, वो अपोजिट सरफेस हैं। और एक दिख रहा तो 6 नहीं दिखेगा, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखेगा। मतलब क्या हुआ? ये मतलब निकालना था आपको। आप कहेंगे सर, किसी भी एडजेसेंट सरफेस को, किसी भी 2 एडजेसेंट सरफेस को अगर जोड़ दिया जाए तो कभी 7 नहीं होता है। तो होने वाले 7 को चेंज कर नहीं होने वाली बात आपको बताते हैं। डाइस में दिखने वाली 3 में से किसी भी 2 सतह को अगर जोड़ दें और 7 हो जाए तो वह आदर्श पासा नहीं है। ठीक उल्टी बात है ना? समझिए मेरी बात। किताबों ने लिखा कि जिस अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है वो आदर्श पासा, वो मानक पासा, या वो स्टैंडर्ड डाइस, वो आइडियल डाइस। लेकिन हमने क्या कहा? हमारे प्रश्न में
डाइस की 3 सरफेस दिखाई पड़ती हैं, इसलिए हमने परिभाषा बदल दी। हमने कहा दिखने वाली जो एडजेसेंट सरफेस हैं उनमें से किसी भी 2 को जोड़ो तो 7 नहीं होता है, तो वो आदर्श पासा है ना। 7 नहीं होता है। देखिए 2 1 3 नहीं हुआ, 3 2 5 नहीं हुआ, 3 1 4 नहीं हुआ। ये स्टैंडर्ड डाइस है, इसको आदर्श पासा कहते हैं। बारी आती है सामान्य पासा। सामान्य पासा किसको कहेंगे? वही दिखने वाली 2 सतहें, 3 सतहों में से किसी भी 2 सतहों का अगर सम 7 हो जाता है, आप यहां देख रहे होंगे इन 2 सरफेसेस का जो योगफल सम 7 हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि यह आदर्श पासा नहीं है, यह सामान्य पासा है। साथियों, आज आपके सामने ये डाइस का परिचय मात्र का क्लास है। आप देखेंगे डाइस कितना आसान है, और भारत की ऐसी कोई भी ऑब्जेक्टिव कंपटीशन ना हो जिसमें 1 या 2 प्रश्न डाइस से ना हो। आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हो, यह चैप्टर आपके लिए अनिवार्य होगा। कितना आसान, मैक्सिमम 2 3 4 मैक्सिमम 5 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आदर्श पासा, स्टैंडर्ड डाइस, सामान्य पासा, जनरल डाइस, दोनों का परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया। बारी आपकी आ जाती है, क्या आप पहचान पाएंगे? मेरे सहयोग से पहचानिए। आप देखेंगे यहाँ पर 5 और 2 मिलकर 7 हो जाते हैं, इसलिए यह जनरल डाइस है। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो 7 नहीं, इन दोनों को जोड़ो 7 नहीं, इसको भी जोड़ो तो 7 नहीं, ये स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पर आप क्या कहेंगे? इन दोनों का योगफल 7 है ना, तो कैसी डाइस? ये जनरल डाइस। यहाँ भी इन दोनों का योगफल 7 है, ये कैसी डाइस? जनरल डाइस। वो प्रमाणित हो गया ना। जिस डाइस के 2 सरफेस को जोड़ने से 7 हो जाता हो वो सामान्य पासा होता है। वेरी गुड। एक पहचान और करते हैं त्वरित गति में। यहां पर हम लोग देख रहे हैं 4 और 3 मिलकर 7 हो गए, ये जनरल डाइस। यहाँ ये देखिए 5 और 2 मिलकर 7 हो जाता है, ये भी जनरल डाइस। यहाँ पर किसी भी सतह को जोड़ने से 7 नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ भी ये स्टैंडर्ड डाइस है। 6 3 9, 5 3 8, 6 5 11, 7 नहीं होता है। 7 से ज्यादा होगा तो घबराएंगे नहीं आप, 7 नहीं होना चाहिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आसान है, परिचय लें। देखिए परिचय किसी भी चैप्टर का इतना घनघोर करें आप कि आने वाले किसी भी परिस्थिति, किसी भी परिवर्तित प्रश्नों को भी बनाने का मादा हम में रहे। आप देखेंगे कई क्लिष्ट प्रश्न भी आपके सामने आएंगे। इसने कहा पहचानिए इनमें से कौन सा आदर्श पासा है और कौन सा सामान्य पासा। आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड डाइस है। मेरी बात से आपकी सहमति होगी, क्योंकि किसी भी 2 सरफेसेस को जोड़ने पर 7 नहीं होता। लेकिन यहाँ पर 4 और 3 मिलकर 7 हो जाते हैं, ये जनरल डाइस कॉल होगा। आ जाइए आ जाइए, ये भी स्टैंडर्ड डाइस होगा। किसी भी 2 सरफेस को जोड़ने से 7 नहीं होता। राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। पुनः वही बात, कौन सा आदर्श पासा और कौन सा सामान्य पासा। 5 2 मिलकर 7 हो गए भाई, जनरल डाइस। इसमें से किसी को जोड़ने से 7 नहीं होता, स्टैंडर्ड डाइस। और यहाँ 6 एक 7 मिलकर 7 होते हैं, ये जनरल डाइस। सही पहचान। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपसे, यह एक स्टैंडर्ड डाइस है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन पर कौन सी संख्या आएगी? समझिए इसको, 1 समझिए 4 बनाइए। 1 दिख रहा है आपको? बिल्कुल। 1 के अपोजिट में कौन होगा? 6। और 3 दिख रहा है, 3 के अपोजिट 4। ठीक है। क्या ये चारों यहां हो सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता। 1 तो ऑलरेडी है, 3 भी ऑलरेडी है। 1 के उल्टा 6 यहां नहीं हो सकता। क्यों? 1 के उल्टा तो 6 अपोजिट सरफेस होना है। वो तो ये तो एडजेसेंट सरफेस है, पड़ोसी सतह है। यहाँ 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। तो होने की गुंजाइश किसकी हो गई? या तो 2 की या तो 5 की। ये परिचय बहुत आवश्यक है। अगली बात, नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पर तलाश करेंगे आप कौन से अंक यहाँ उद्धृत होने चाहिए। यह एक आदर्श पासा है। 2 नहीं हो सकता, मानेंगे मेरी बात। 6 भी नहीं हो सकता, मानेंगे मेरी बात। 6 नहीं हो सकता। और फिर चले आइए, 2 के उल्टा 5 भी नहीं दिखेगा यहाँ। 6 के उल्टा 1 भी नहीं दिखेगा यहाँ पर। क्या? तो ये चारों दिखेंगे नहीं, तो बचा कौन भाई? आइदर 3 और 4, आइदर 3 और 4 इसका जवाब हो जाएगा। राइट। आ जाइए यहाँ पर, 1 नहीं 5 नहीं, 1 का उल्टा 6 भी नहीं, 5 के उल्टा 2 भी नहीं, तो बचा कौन? या तो 3 या तो 4। मानेंगे मेरी बात।
5 के उल्टा 2 भी नहीं होगा, 4 के उल्टा 3 भी नहीं, कौन हो सकता है? 1 और 6। गंभीरता से आप इस वीडियो को, नहीं होगा तो और 2-3 बार देखकर इस परिचय को पूरा करेंगे। 3 नहीं तो 4 नहीं, 5 नहीं तो 2 नहीं, आइदर 1 और 6, ये परिचय है। अगली बात, पुनः वही बात, आदर्श पासा है, रिक्त स्थानों पर अंकों को पहचानना है। 2 नहीं, 3 नहीं तो 2 के उल्टा 5 नहीं, 3 के उल्टा 4 नहीं, तो यानी 1 और 6 की संभावना बन गई यहाँ पर। 1 और 3 है, 1 और 3 है का मतलब 1 के साथ 6 नहीं दिखेगा, 3 के साथ 4 नहीं दिखेगा भाई, तो 2 या 5 होगा इस नोट ऑफ इंट्रोगेशन पर, इधर की संभावना होगी। यहाँ 5 और 2 नहीं दिख सकता, 6 और 1 नहीं दिख सकता, अर्थात 3 और 4 दिख जाएगा। 6 1 नहीं दिखेगा, 2 5 नहीं दिखेगा, यहाँ पर 3 और 4 की बारी आएगी। हाँ जी, एक प्रश्न आपके सामने, रिक्त स्थान पर वह कौन सा अंक होगा अगर यह क्या है भाई? आदर्श पासा है। ऊपरी सतह पर कौन होगा? आप कहेंगे सर यहाँ 2 नहीं होगा क्योंकि 2 ऑलरेडी एडजेसेंट सरफेस है, राइट। 1 भी नहीं होगा। अब 2 के उल्टा 5 होता है आदर्श पासा में, ये भी नहीं होगा, और 1 के उल्टा 6 भी नहीं होगा। अब बताइए कौन कौन से 2 अंक बच गए? कौन से बच गए भाई? आइदर 3 और 4। ये परिचय बहुत आवश्यक है। आ जाइए सब लोग अब तेज तेज से। लेकिन लेकिन यहाँ एक बात देखिए, इसके ऊपरी सतह पर सम संख्या होनी चाहिए। आप कहेंगे सर 6 नहीं हो सकता और 3 भी नहीं होगा। 6 के अपोजिट 1 यहाँ कभी नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट 4 यहाँ कभी नहीं हो सकता। तो ऊपर संभावना 2 और 5 की बनी तो, लेकिन इसने कह दिया कि ऊपर में सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा। तो आपका जवाब ओनली 2, यहाँ पर 2 जवाब दें, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऊपरी सतह पर विषम संख्या होनी चाहिए। 6 और 3 पहले से मौजूद, ये तीनों एडजेसेंट सरफेस हैं। 6 दिख नहीं सकता तो 1 भी नहीं दिख सकता, और अगर 3 दिख रहा है तो 4 भी नहीं दिखेगा भाई। बचा कौन? बचा कौन? 2 और 5। अगेन 2 और 5, देन ऊपर की संख्या विषम है, ऑड है, यानी आपका जवाब यहाँ पर 5 हो जाए। नहीं, अगली बात करते हैं नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्यों ना इसको आप बना लें, आप एक बार बनाकर चेक तो करें, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल तो करें। देखिए, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप बार बार करेंगे तो मेरे को लगता रहेगा कि भाई आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप मेरे साथ वार्तालाप कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष ढंग से, है ना। चलिए मिलते हैं इसी आशा के साथ आपके साथ पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।